हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एसएससी सीजीएल 2024 का एग्ज़ाम बहुत पास है और आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो बहुत लोग हमेशा ये डिमांड करते हैं कि जीके की स्ट्रैटेजी बताएं। दो मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखी है, बट मैं दोबारा से वीडियो बना रही हूँ और इसमें मैं वो चीज़ों को बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही कॉन्साइज रखूँगी और बहुत ही छोटी सी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बुक के बारे में बताने वाली हूँ। जीके की मार्केट में बहुत सारी बुक्स है एंड मैंने भी आपको बहुत सारी बुक्स के बारे में बता रखा है ऑलरेडी, बट अभी एक नई बुक आई हुई है। तो जो लोगों ने अभी तक बुक नहीं ली हुई है, मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगी। अगर आपने अपने सोर्सेस फाइनलाइज कर लिए हैं, सो डोंट गो फॉर एनी अदर बुक। बट अगर आपने अभी तक बुक नहीं ली हुई है, दोज हु आर बिगिनर्स, आई विल सजेस्ट यू टू बाय दिस बुक। आपको लगेगा कि कुछ ऐसे मैं बता रही हूँ प्रमोशन वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुक रियली मुझे बहुत अच्छी लगी है। मैंने ये बुक खुद से देखी और पढ़ा है मैंने, एंड मतलब चीज़ें बहुत ही अपडेटेड है। जैसे कि मतलब हमारे एग्जाम्स में भी मैं एसएससी सीजीएल 2020 का एग्जाम दिया था, 2021 का भी दिया था। तो इसमें जो क्वेश्चंस हमें ऐसे नॉर्मली स्टैटिक जीके वगैरह नहीं मिलता था, इसमें वो सारी चीजें बहुत अच्छे से दी हुई है। तो मुझे पर्सनली ये बुक बहुत अच्छी लगी। मतलब मार्केट में जितने भी बुक्स है उनको टक्कर दे सकती है कोई बुक, तो ये बुक दे सकती है। बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन सी द साइज ऑफ दिस बुक, बहुत ज्यादा मोटी भी नहीं है, आप बहुत आराम से फिनिश कर लोगे। एंड बहुत ही जो भी चीजें जरूरी है ना एग्जाम क्लियर करने के लिए, मतलब एग्जाम में जो पूछती है वो बुक, वो चीजें हैं इस बुक में। सो यू कैन डेफिनेटली गो हेड विद दिस बुक। एंड एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अभी आप लोग डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये होता है कि हम पीडीएफ से देखते हैं एंड सॉल्यूशन नहीं मिलती है हमें। तो एक बुक, ओसवाल बुक्स की तरफ से ही एक और बुक है विच इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम आ रहा है, सो यू कैन डेफिनेटली गो हेड विद दिस बुक। इस बुक में आपको क्या होगा ना कि मतलब 25 प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स है, जो कि अभी रिसेंट के जितने एग्जाम्स हुए हैं ना, इस सारे को कवर कर लेगा। और आपको इसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा शॉर्ट सॉल्यूशन है और बहुत ज़्यादा अपडेटेड है। बिल्कुल अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसको भी इसमें इंक्लूड किया हुआ है। तो आपको, अगर आप पीडीएफ वगैरह से करते हो तो वो ठीक है, लेकिन इसमें आप, अगर आप एक जगह पे कंसोलिडेटेड चाहते हो तो आप इसको परचेस कर सकते हो। सो दीज टू बुक्स दैट अब मैं आपको बता रही हूँ, मैंने पर्सनली ये पूरी बुक अच्छे से देखी है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी ये बुक, इसलिए मैं आप लोगों को इस बुक को डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी। सो यू कैन गो हेड विद दिस बुक। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जो जीके की मेन स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम जीके की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले तो ये आता है कि कौन सी बुक परचेस करें, क्या करें, बुक लिस्ट वगैरह। तो बुक लिस्ट ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने अभी जीके की एक बुक बताई है आपको, वो आप कर सकते हैं, और लूसेंट की भी बुक होती है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। अ, तो जो भी आपको बुक खरीदनी है, एक स्टैंडर्ड बुक आपको डिसाइड करनी है। स्टैंडर्ड बुक आपने एक बार डिसाइड कर ली, उसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर की जो पूरी जीके की सारी प्रीवियस ईयर को कंपाइल कर रखा है जिस बुक ने, उस बुक को आपको परचेस करना है। इसके लिए मार्केट में पिनेक्कल की भी बुक है और घटना चक्र की भी बुक है। हिंदी मीडियम वालों को मैं रिकमेंड करूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो जीके की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंपाइल कर रखा है ओनली जीके, सो ऐसी बुक के लिए आप घटना चक्र के लिए जाइए, हिंदी मीडियम वाले। एंड जो इंग्लिश मीडियम के लिए, जो इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं, उन लोगों को घटना चक्र की बुक नहीं मिलेगी इंग्लिश में, तो वो लोग पिनेक्कल की बुक परचेस कर सकते हैं। सो इस तरह से ये दो बुक आपको रखनी है। एंड जस्ट एक जो आपकी एक स्टैंडर्ड बुक होगी और एक प्रीवियस ईयर की बुक होगी, ये दो को आपको रखना है। इन दोनों के अलावा किसी चीज में दिमाग नहीं लगाना है आपको। ये दो बुक आप रखिए एंड योर बुक लिस्ट इज फाइनलाइज्ड। बस इसके आगे आपको नहीं है, किसी भी बुक के प्रति दिमाग नहीं लगाना है। एक बार अगर बुक लिस्ट फाइनलाइज कर ली है तो किसी और बुक के पीछे आपको देखना ही नहीं है मुड़ के। सो ये है बुक लिस्ट। एंड बुक लिस्ट के बाद हम आगे बढ़ते हैं और अब हम स्ट्रैटेजी पार्ट पे आते हैं। तो अब तो बुक लिस्ट फाइनलाइज हो गई, अब इस बुक से पढ़ाई कैसे करनी है तो वो मैं आप लोगों को बहुत ही क्रिस्प वे में बताने वाली हूँ।
आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी स्टैंडर्ड बुक जो है उसको आपको उठाना है। अगर आपने हिस्ट्री स्टार्ट की है तो हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने उठाया। चलो सपोज करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन आपने उठाया। इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपने एक बार स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार यूट्यूब में जाना है। यूट्यूब में जाकर के आपको जस्ट सर्च करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन डिटेल्ड वीडियो। बस इतना सर्च करना है। जो भी वीडियो आपको दिखती है, कोई टीचर किसी से भी आपको मतलब नहीं है, जो वीडियो आपको थोड़ी अच्छी लेंथ में दिख रही है, लग रहा है कि हाँ 30 मिनट तक इसको समझाया हुआ है और आपको व्यूज भी ठीक ठाक लग रहे हैं, और या व्यूज से उतना मतलब नहीं है लेकिन आपको लग रहा है कि उस थंबनेल वगैरह से या फिर उसकी टाइमिंग से कि हाँ इतने टाइम में इतना चीजें समझाया है, तो ऑब्वियसली डिटेल में समझाया होगा, तो वो वीडियो पे आप क्लिक कीजिए। और उसके बाद आपको बैठना है, अपनी एक नोट पैड उठाना है या फिर आपको कोई स्टिकी नोट्स अपने रखने हैं साथ में, जिससे कि आप कुछ भी पॉइंट्स आपको लगे तो आप एक बार उसको वीडियो को अच्छे से देख करके, अगर कुछ बहुत ही क्रिस्प पॉइंट्स लग रहे हैं तो उसको लिख लोगे। ज़्यादा भी अभी नोट्स नहीं बनाने हैं आपको वीडियो देख करके, उस चीज़ पे मैं अभी नहीं बोल रही हूँ, नोट्स नहीं बनाने हैं, बट अगर कुछ क्रिस्प पॉइंट आपको लग रहे हैं कि ये सही याद नहीं रहेंगे तो वो चीज़ लिख लेना। बाकी आपको बस अभी वीडियो को अच्छे से देखना है और वीडियो को देख करके वो पूरी स्टोरी लाइन को आपको समझना है। वो एक कहानी की तरह से आपको बताएंगे जिससे कि आपकी चीज़ें दिमाग में घुस जाएंगी। जैसे कि अगर आप मुगल जो टेन्योर है वो आपको, अगर आप वीडियोस की देखोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी, जैसे पहले कौन आया, उसने क्या क्या किया, उसके बाद कौन आया, उसने क्या क्या किया, उसके बाद कौन आया, उसने क्या क्या किया। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपनी जो स्टैंडर्ड बुक है उस पे जाना है और उससे आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ना है। पूरे अच्छे से एक बार इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पढ़ लेना है, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज आपको भूल सकते हो तो वो चीज, और या फिर ये चीज इंपॉर्टेंट है तो उसको हाईलाइट कर लो। पेंसिल से करना, अभी किसी और चीज से हाईलाइट मत करना क्योंकि ये आपकी फर्स्ट रीडिंग है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर की जो आपकी बुक है जीके की, स्पेशली जीके की बुक, वो जीके की बुक आपको उठाना है और उस जीके की बुक से जा करके आपको पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। उसी टॉपिक से, जो मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टॉपिक है उसी टॉपिक को आपको उस बुक से करना है। आपको एक बार आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब कर लोगे ना तो आपको क्या आइडिया हो जाएगा कि आपको वो क्वेश्चन से आपको समझ में आने लगेगा कि अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब जो आपने ये समंदर पढ़ा था इस बुक में, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक में, अब आपको रियलाइज होगा कि क्या चीजें आपको दिमाग में रखनी है और क्या चीजें इग्नोर करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का फायदा यही होता है जीके का, अगर आप उससे पढ़ रहे हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप इस तरह से सप्लीमेंट करके पढ़ोगे तो आप धीरे धीरे आप देखोगे ना कि आपके जो हाईलाइटेड पार्ट है वो धीरे धीरे बहुत कम होती जाती है, और एक टाइम के बाद आप बहुत आपकी क्रिस्प चीजें रहेंगी। आप बस उस बुक को खोलोगे, अब उस बुक को में वो हाईलाइटेड पार्ट जो आपके स्टिकी नोट्स आपने लगा रखे हैं वो आप पढ़ते जाओगे और आपका रिविजन इतना इतना शॉर्ट हो जाएगा। तो ये फायदा होता है। सो दैट वाज जस्ट अबाउट जीके स्ट्रैटेजी। आपको सबसे पहले एक बुक उठानी है, उसके बाद फिर आपको उसके बाद वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद आपको एक बार स्टैंडर्ड बुक की जो स्टडी है उसको करना है। उसके बाद आपको जो जीके है आपकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके साथ इसको सप्लीमेंट करना है। वापस जब पढ़ोगे तो आपकी चीजें बहुत डिफरेंट आपको लगेगी। अब आप चीजों को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखोगे, ना कि इसमें मुझे घुसना है, इसमें मुझे बिल्कुल डेप्थ नॉलेज चाहिए इसके पर्सपेक्टिव से। क्योंकि हमें ना अभी यूपीएससी क्रैक नहीं करना है जो कि हम जो एनसीईआरटी वगैरह पढ़ेंगे। मानती हूँ मैं कि एग्जाम का लेवल बढ़ गया है, अब मेंस में भी एग्जाम मतलब क्वेश्चंस आते हैं, तो लोगों को लगता होगा कि अब पुरानी स्ट्रैटेजी नहीं चलती है, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के ऐसे 50 मार्क्स के सिर्फ नहीं रहते हैं, बहुत नंबर बढ़ गए हैं। मानती हूँ, बट इतना भी टाइम दिमाग नहीं लगाना है। थोड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाओ, चीजों को स्मार्टली हैंडल करो। आपको क्या करना है, आपको उसके बारे में नॉलेज चाहिए, जो कि एक होता है ना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए। वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको वीडियो देख करके अगर आपको थोड़े से टाइम में हो पा रही है तो उतना सारा बुक पढ़ने की क्या जरूरत है। यूपीएससी नहीं है, मैं अगेन आपको इस पॉइंट पे दोबारा से रिट्रेट कर रही हूँ, बट आपको
बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ है, मैथ है, इंग्लिश है, जीके है, सब चीज़ें पढ़नी है और रीज़निंग है। आपको एक सब्जेक्ट पे इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है, एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी अपनाओ ताकि आपकी एग्ज़ाम बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट जीके स्ट्रैटेजी फॉर फ्रॉम माय साइड। मैं इसको ज़्यादा खींचना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो है, छोटी-सी चीज़ है। एक जो मैंने 3 स्टेप बताए हैं, बस आपको ये फॉलो करना है एंड यू विल ऑल बी सॉर्टेड। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का हमेशा आंसर करती हूँ। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और बुक के बारे में जो मैंने बताया है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो डू चेक आउट द बुक, क्योंकि बुक मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, इसलिए मैं आप लोगों को बार-बार बोल रही हूँ, वरना मैं इतना नहीं बोलती हूँ। सो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।